वेलकम बैक टू अनदर क्लीशे इंट्रो एंड आज मैं लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए एक अनदर एब्सोल्यूट बैंगर मानवा जिसमें हमारा एमसी प्योरली ओपी होता है फ्रॉम स्टार्ट, नॉट लाइक दूसरी मानवा जिसमें मतलब वीक होता है फिर स्ट्रॉन्ग जाता है। एंड इसकी स्टोरी थोड़ी हट की एंड अलग से है, तो मुझे मतलब कोई भी इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों का सपोर्ट अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो या शुरू करते हैं। साल 1980 हम देखते हैं एक बंदा चेन में किडनैप है एंड वो कह रहा होता है कि फूड। तभी सामने जो बंदा होता है कह रहा होता है कि क्या, एंड तभी बोलता है मैंने कहा मुझे थोड़ा फूड दो। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है साउथ कोरियंस सालो तुम्हारे जैसा यहाँ स्पाइसी फूड नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ ये ग्रेट रिपब्लिक है, बेसिकली ये लोग नॉर्थ कोरियंस हैं। तभी हमारा एमसी कहता है तुम्हें सब कुछ जानना है ना, मैं बता दूंगा, तुम बस मुझे थोड़ा फूड दो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मेरा नाम मेरी रैंक, बस तुम मुझे फूड दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। तभी सामने कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम सच में बताओगे, ठीक है मैं तुम्हें फूड दूंगा बट तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम किस रास्ते से यहाँ हमारी कंट्री में घुस के आए हो, सब सच सच। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ हाँ ठीक है, बस तुम्हें ये खाना दो, मैं तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ भूखा। तभी कैप्टन कहता है जाओ अंदर किचन से फूड ला के दो। एंड वो कहता है कि क्या कैप्टन, तभी बोलता है शट अप, अगर यही सब चलता रहा तो हमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा और हमें इसको कल सुपीरियर्स को अपने इसको देना पड़ेगा कल इसी कंडीशन में। लोग सारे हमारे मेरिट्स मतलब कि प्लस पॉइंट्स ले लेंगे बट अगर इस बंदे ने सारी चीजें बता दी तो हमारा मतलब बढ़िया काम हो जाएगा। सब समझ गए? तो बोलता है कि यस सर समझ गए। तभी एमसी को फूड दिया जाता है एंड कहा जाता है खाओ। एमसी एक स्पून सूप अपने मुंह पे लाता है एंड कहता है ओए मुझे पता था नॉर्थ कोरिया का फूड बहुत ही फीका होता है बट सालो इसमें क्या ही मिलाया है तुमने, ये तो बहुत ही मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। कैप्टन बोलता है क्या, एंड बोलता है कि ये चावल इतना कड़ा क्यों है, ये चावल कम भुट्टा ज्यादा लग रहा है। एमसी बोलता है कि चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो, ये मिलिट्री का फूड हमेशा ही सड़ा सा होता है। तभी आसपास वाले बंदे बोल रहे थे फूड का टेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें ये खड़े खड़े मार दूंगा। फौरन अचानक ही ये जो कैप्टन होता है उसके सर में हम देखते हैं चॉपस्टिक घुस जाती है। कैप्टन का सर जाके उस दिन टेबल में लड़ता है एंड देखते हैं कि हमारा एमसी बोलता है ऑफकोर्स खाने का टेस्ट बहुत ही जरूरी चीज है। एंड तभी वो लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। देखते हैं कि हम लोग एक सीन में एमसी चॉपस्टिक को पकड़े होता है बिना ब्लड के, अगले सीन में उसके हाथों में खून ही खून हो जाता है एंड कहता है कि सिंस तुम लोगों ने मुझे खाना दिया मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं सीनियर इंटेलिजेंस का फर्स्ट सर्जेंट हूँ, मेरा नाम है डू जैंगोन। यही बात मेरे यहाँ पे कैसे घुस पाने की, तो मैं स्विमिंग मतलब तैर के आया हूँ ओशियन के द्वारा और मेरा गोल है कि मैं सारे नॉर्दर्नर्स को मारूंगा जिस तरह से मैंने अभी मारा है। फिर कुत्ते कहता है कि मुझे ये काम करना बंद कर देना चाहिए। उसी के बाद हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है सियोल में वापस हमारे एमसी की कंट्री में, जहाँ पे वो बैठा होता है अपने बॉस के साथ। जो बॉस कह रहा होता है कि इस कंपनी में तुम्हारे जितना बढ़िया कोई काम नहीं करता है बट तुम काम बंद क्यों करना चाहते हो, मतलब रुकना क्यों चाहते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि मिलिट्री के खाने ने अपना टेस्ट खो दिया है। तभी उनके सामने फूड आ जाता है सिंस वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। बॉस कहता है कि ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, देता है कि जंगोन ये लो खाओ। जंगोन बोलता है कि मैं इस तरह से नहीं खाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात कि हमारा एमसी मतलब खाने के तरीके को, खाने को टेस्ट लेकर बहुत ही सीरियस बंदा है। जंगोन अपने मन में बोलता है सबसे पहले चावल को निकालो एकदम बराबर से प्लेट में एंड उसके बाद उसमें सूप ऐड करो, इस तरह से तुम लास्ट बाइट तक उसको एंजॉय कर सकते हो। इधर जंगोन का बॉस बोलता है कि तुम उस मिशन की वजह से तो नहीं रुकना चाहते हो काम बंद करना। जंगोन बोलता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने तो अपना मिशन पूरा करके आया हूँ नॉर्थ कोरिया वाला। एंड बॉस बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं किस मिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। उस टाइम मिशन था वापस जिंदा आना एंड जब तुम अकेले वापस आए जिंदा तो तुमने मिशन कंप्लीट करा, वो फेल नहीं था। जंगल बोलता है कि नहीं ये उसके बारे में नहीं है। बॉस बोलता है चलो कोई नहीं अब खाना खाया जाए। एंड जंगल बोलता है पर फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। बॉस बोलता है पगर क्यों। जंगल बोलता है कि मेरे जैसे इंसान को घर और जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस बोलता है कि तुमने सब कुछ अच्छा करा और मुझे पता है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी चर्चा जरूर होंगे। ना एक साल बीत चुका है, हम देखते हैं सामने दो लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि वो मिस्टर डो मतलब दो जैंगोन बहुत ही मतलब कमाल का बंदा है यार। सर बोलता है हाँ यार मैं बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ बट उसके ऐसा बंदा नहीं देखा जो इतना हैवी सामान इतनी आसानी से उठा लेता है। अगले सीन में देखते हैं किस तरह से हमारा एमसी काम करता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे। बोलता है कि जैसा कि मेरे बॉस ने कहा मेरे स्किल्स टेक्नोलॉजी हो गए थे, मैं फिर भी आसान जिंदगी तो नहीं जी पाया पर किसी न किसी तरह मैं तो चला रहा हूँ अपनी जिंदगी। लंच ब्रेक होता है वो बैंक में जाता है। बैंक में वहाँ जाके एक लड़की को हाई करता है वो भी बाद में स्माइल बैक करती है। बोलता है कि लंच ब्रेक के दौरान मैं बैंक जाता हूँ। एंड ये सब शुरू हुआ एक साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था और मुझे मेरी पहली वेजेस मिली मतलब पैसे मिले। तो मेरा बॉस बोला जंगोन तुम उन पैसों को ध्यान से रखना, इन सब की तरह दारू वारू में मत उड़ा देना, तुम अभी जवान हो, तुम अगर उस पैसे को बचाओगे तो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा वो पैसा। जंगोन कहता है कि सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता था उन पैसों से मैं क्या करना चाहता था। एंड फिर अगले दिन मैं बैंक चला गया जो पास में कंस्ट्रक्शन साइट के पास जो बैंक है, मैं उसमें पैसे जमा करने चला गया। तभी मैंने उसको पहली बार वहाँ पे देखा। बोल रही होती कि यस सर आपका बैंक अकाउंट बन गया, स्माइल देते हुए। एंड हमारा एमसी उसका करिश्मा देख के ही चौंक जाता है, देखता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। एंड एमसी बताता है कि जब से ही मैं बैंक अकाउंट जाने लगा एंड हमेशा मैं 5001 अराउंड $5 मतलब $400 जमा करने लगा। मैं वहाँ जितना ज्यादा हो सके वहाँ उतना ज्यादा
ज़्यादा जाना चाहता था। एंड एक साल बाद हमारे बीच में रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी हो गई। पहले तो मैं चाहता था कि उसे मेरा चेहरा याद हो जाए एंड उसके बाद हमने एक दूसरे के नाम याद कर लिए। वजह उसका नाम होता है सियोंग सियोना। और उसी के साथ मुझे पता चला कि सियोना के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही उसे प्यार करने वाले हैं, बट वो भी एक मिडिल क्लास में पैदा हुई है। एंड एज सून एज वो ग्रेजुएट हुई स्कूल से, उसको एक जॉब मिल गई एंड तब से वो यहाँ पे काम कर रही है। उसको मैंने ये भी बताया कि मैं एक सोल्जर रह चुका हूँ एंड बट मैं अब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा हूँ अपनी जिंदगी चलाने के लिए। सियोना पूछती है उससे, तुम मिलिट्री में थे ना, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा जमा होना चाहिए। एंड सियोना कहता है कि वेल मैं मिलिट्री में तो था, बट मैंने वो पैसा दे दिया जो भी मतलब सोल्जर मेरे ग्रुप में थे मर गए उनकी फैमिलीज को। सिंस मेरे पास तो ना फैमिली है, ना पेरेंट्स है, ना वाइफ है, ना चिल्ड्रंस हैं, तो मैंने सोचा ये सब पैसा उन्हीं सब के काम आ जाएगा। सियोना स्माइल करती है एंड जंगून कहता है कि तो आज भी मेरा ध्यान रखिएगा। सियोना फिर कहती है कि फ्यू, तुम इतना सारा पैसा मतलब हर दिन आके क्यों जमा करते हो, तुम एक साथ एक महीने में जमा कर दो, तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा कि हर दिन आप पैसा जमा करो। जंगून स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तो मुझे ऐसा करना चाहिए, बट अगर मैं वैसा करूंगा तो मैं तुम्हें रोज नहीं देख पाऊंगा ना। सियोना एकदम शर्मा जाती है कि क्या कह रहे हो तुम, ये लो तुम्हारी पासबुक। जंगून कहता है इसी तरह मेरा भी एक जीने का रीजन बन गया, बट स्टिल मैं बहुत ही अच्छा तो नहीं जी रहा था। एंड देखते हैं कि वो एक टीन के नीचे रह रहा होता है एंड कहता है कि यार आज तो बहुत ही टायर्ड हो गया। जब से मैं जवान हुआ मैंने हर तरह की ट्रेनिंग ली है, बॉम्बिंग, इन्फिल्ट्रेशन, असैसिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं किया है, और मैंने हर काम एकदम होनहार और खूबी से करा है। बट पिछले एक साल से लग रहा है जिस चीज़ में मैं होनहार हूँ वो मुझे पैसा कमा के नहीं दे रही है, या फिर हो सकता है मुझे पैसा कमाना ही नहीं आता है। यार मुझे तो बस थोड़ा सा अच्छा खाना खाना है। अचानक से गेट पे नॉक होता है एंड जंगून पूछता है कि कौन है वहाँ, एंड बाहर से आवाज़ आती है कि फर्स्ट सर्जन दो, तुम फर्स्ट सर्जन दो जंगून ही हो ना। जंगून दरवाजा खोलता है कि तुम कौन हो, एंड वो बोलता है कि हेलो सिनबेनिम, सिनबेनिम मतलब मिस्टर। तो बोलता है कि हेलो मिस्टर, भूल गया मुझे, हम लोग साथ में काम करते थे मिलिट्री में, मेरा नाम है जो ताइमोन। जंगून शौक होते हुए बोलता है कि हाँ स्टाफ सर्जन जो। स्टाफ सर्जन जो बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिसर था अपने टाइम पे एंड बहुत बढ़िया काम करता था, बट इन द एंड इसने भी मिलिट्री क्विट कर दिया अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से। नेक्स्ट सीन में वो लोग बैठे होते हैं, जो बोल रहा होता है कि देखो मैं तो अपनी जिंदगी बढ़िया जीता हूँ, नाइस वॉच है मेरे पास एंड मेरी जॉब भी मुझे बढ़िया पैसा देती है। जंगल पूछता है एनीवेज तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे था। जब मुझे पता चला कि तुमने कंपनी छोड़ दी मतलब मिलिट्री छोड़ दी, तो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जंगल बोलता है कि किस तरह का काम। जो बोलता है कि वही काम जिसमें तुम सबसे होनहार हो। इधर जंगल एकदम मतलब कहता है जंगल बोलता है कि मैं पैसे के लिए अपने हाथ फिर से नहीं गंदा करूंगा। एंड जो कहता है नहीं नहीं मैं किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम एक बंदे को सबक सिखा दो। जंगल बोलता है सच में बताओ तुम किस तरह का काम करवाना चाहते हो मुझसे। जो बोलता है कि वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ पब्लिक की नजरों में, बट असल में मैं एक गैंग लीडर हूँ, एक बॉस हूँ मतलब गैंग का। जंगल बोलता है गैंग। जो बोलता है कि यहाँ पे एक बंदा है मैं जिसको चाहता हूँ कि तुम सबक सिखाओ, एंड असल में वो भी दूसरी गैंग का लीडर है, दूसरी गैंग का बॉस है। जंगल बोलता है कि भूल जाओ मैंने वो काम करना बहुत पहले ही बंद कर दिया। जो बोलता है तुमने वो काम इसलिए करना बंद कर दिया ताकि तुम ऐसी छोटी सी साड़ी जगह में रह पाओ और कंस्ट्रक्शन वाला काम कर पाओ। जंगल बोलता है अपना मुंह संभाल के बात करो, क्या बोल रहे हो। तभी जो एकदम से बोलता है अगर तुम ये काम करने पे राजी हो जाओगे तो मैं तुम्हें 50 मिलियन वन दूंगा, अराउंड 30 लाख रुपए। जंगल बोलता है क्या। जो बोलता है कि उसमें से तुम जो करना चाहो कर सकते हो, उससे तुम अपनी जिंदगी बेटर कर सकते हो। एंड जंगल बोलता है 50 मिलियन वन, अगर मुझे इतना कमाना हो तो मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे 5,000 वन 10,000 बार लमाने पड़ेंगे। जो अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए कहता है एनी हाउ अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो आ जाना, ये है मेरी कंपनी की लोकेशन, डाइसे में रहता हूँ, बट आने से पहले एक बार मुझे कॉल जरूर कर देना। जो जाते हुए बोलता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, तुम्हारा जैसा बंदा जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है उसी चीज को अवॉइड कर रहा है। जो कार्ड देख के सोचता है तभी वो लेटा होता है, सोच रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पे फिर से वैसे लड़ाई करके तो जीना आया नहीं था, बट चलो मैं सालों भर से करता आ रहा हूँ, थोड़ी देर और कर लेता हूँ। इसी बहाने मैं ये भी पता लगा लूंगा कि मैं उस चीज को करे बिना जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, वैसे वो चीज मतलब लड़ाई करना। तभी अगले सीन में जंगोन कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना काम करने आता है एंड देखते हैं कि आज उसके लिए बहुत ही सारा मतलब सीमेंट के पैकेट रखे गए हैं। एंड तभी वो पूछता है कि बाकी सब वर्कर्स कहाँ हैं, वो सब नहीं आएंगे। बॉस बोलता है कि मैंने आज उनको नहीं बुलाया, ये सब तुम उनकी मदद के बिना कर सकते हो है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सियोना को जो अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी ब्रेक पे होती है, वो कह रही थी आज का दिन कैसे कटेगा। तभी उसकी जैसे कहती है आज क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आज वो जंगोन गाय नहीं आई इसलिए तुम्हारा मूड इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। एंड तभी वो कहती है कि वेल वो हर दिन आता है अपना मनी देने, अगर ये नॉर्मल परचून की दुकान होती तो ये हमारा रेगुलर कस्टमर होता और मुझे अच्छे से ट्रीट करना होता उसे, है कि नहीं। उसकी दोस्त कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे तो देखने में भी अच्छा नहीं है और ना ही वो रिच है। जंगल मन में सोचती है कि हैंडसम नहीं है, फिर बोलती है कि वेल उसके पास बॉडी तो अच्छी है ही है। एंड उसकी जो दोस्त थी वो कह रही होती है ऑफकोर्स वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है तो उसकी बॉडी तो अच्छी बनी जाएगी, वो पत्थर पत्थर उठा के। सियोना गुस्से में कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे डैड भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, वो उनकी बॉडी तो ऐसी कभी नहीं थी। एंड शुक्रिया मेरे बिजनेस में अपनी नाक घुसड़ने का, नहीं कोई शुक्रिया नहीं। एंड तभी बोलती है कि सो अपनी नाक अब मेरे काम में मतलब अपनी टांग मेरे काम में मत घुसाड़ना। सियोना
बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखूंगी, वरना याद है ना तुम्हारा अफेयर मैनेजर के साथ गर्ल्स टेक्निकल हाई स्कूल में। तभी उसकी दोस्त बोलती या ठीक है। एंड तभी अगले सीन में वो लोग अपने वापस काम पे वर्किंग पे आ जाते हैं। वो सोच रही होती वैसे मैं गुस्सा क्यों हो गई, हम लोग तो सिर्फ मिस्टर डो के बारे में बात कर रहे थे। सामने से जंगवन आता है एंड सियोना पूछती अभी तो लंच टाइम हुआ भी नहीं, तुम यहाँ पे कैसे। तो बोलता है वेल बाद में मैं थोड़ा बिजी रहूंगा इसलिए मैं आज जल्दी आ गया। सियोना बोलती है कि तो क्या तुम पैसे जमा करने आए हो। जो बोलता है कि नहीं मैं तो बस आज तुम्हें देखने आया था। बाय द वे मैं जब वापस आऊँगा तो मैं शायद बहुत सारा मनी अपने बैंक अकाउंट में डालूंगा। अंटिल देन बाय बाय। वो कहती ओके। वो शर्मा जाती है, कहती है मन में कि हाँ वो मुझे देखने आया था, क्या हो रहा है इसके साथ ऑल ऑफ सडन। सीन शिफ्ट होता है एंड देखते हैं कि जंगवन अपना टिकट लेके वहाँ पे चला जाता है दाइसान की कंपनी के पास, सोचते हुए कि शायद अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी जैसा उस बास्टर्ड ने कहा था। एंड तभी देखते हैं वो लोग सामने होते हैं, आओ इधर आओ। इधर वो जो से मिल जाता है एंड जो कहता है कि ये देखो ये है वो बंदा पार्क वानो जिसे तुम्हें मतलब बुली करना है, मारना है। करंटली ये दूसरी गैंग का लीडर है एंड इसी का जो है इसी के साथ हमारी टूरिस्ट होटल के स्लॉट की मशीन की जो है ना उसकी बैटल चली है। या तो ये ले लेगा या तो हम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको इतनी तरह से अच्छे से पेलो ताकि ये थोड़े दिन के लिए उठ ना पाए, ताकि मतलब सारा हमारा ही काम हो जाएगा। असल में मैं जाते तो एकदम से लड़ाई करा नहीं सकता क्योंकि मेरे हायर अप्स ने मेरे सीरियस लिखा है कि कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए, जो भी करना है नॉर्मली करो। बट अगर कोई बाहर वाला बंदा आ जाता है अननोन आउटसाइडर जो उस बंदे को पेल दे, मतलब कि ग्वानहो को पेल दे दूसरे गैंग लीडर को, तो फिर उसमें मेरा तो कोई हाथ होगा नहीं एंड वो चल नहीं पाएगा थोड़े दिनों के लिए। एंड तभी जब ये बोल रहा होता है जंगवन बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया। जंगवन सोचता है कि आसान तो नहीं होगा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे उसके चेले होंगे, बट चलो हम लोग इंतजार करते हैं जब तक मतलब अपना लोअर गार्ड करेगा, जब तक वो कमजोर होगा थोड़ा नॉर्मल टाइम पे आएगा। तभी एकदम जंगवन पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है एंड जो बोलता है कि वेल 12:30 के आसपास बज रहे हैं। जंगवन बोलता है अच्छा 12:30 बज रहे हैं एंड बैंक बंद होता है 4:30 बजे। जंगवन बोलता है कि चलो मुझे उस पार्क गोनो गाय के पास ले चलो, मैं उसको अभी संभाल लेता हूँ जो भी होगा। एंड हाँ तुम उसके बाद मेरा जो बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दोगे है ना। जो बोलता है कि अगर तुम अभी जाओगे तो तुम्हें उसके सामने जो बहुत सारे उसके चेले होंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। एंड जंगवन एकदम से बोलता है तो जो हंसते हुए कहता है चलो मैं अभी तुम्हें उसकी लोकेशन निकालते हुए देता हूँ। वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे गोनो अपने चेलों के साथ खाना खा रहा होता है रेस्टोरेंट में। एंड जो बोलता है कि पार्क गोनो यहीं रहता है। जो बोलता है बहुत ही ध्यान से जाना क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा है पार्क गोनो के साथ जो एक टाइम पे रेसलर रह चुका है। एंड जंगवन इधर पूछता है बाद वो ये बताओ इस रेस्टोरेंट की सबसे बढ़िया डिश क्या है। जो चौंकता है क्या क्या पूछ रहा है। ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छे फ्राइड डम्पलिंग्स मिलते हैं। वो निकलते हुए कहता है गेट से कि अच्छा फ्राइड डम्पलिंग्स, मैं जल्दी वापस आता हूँ। एंड तभी वो अंदर जाता है। अंदर हम देखते हैं पार्क गोनो उसके चेले खाना खा रहे होते हैं बैठ के। इधर हमारा मेन कैरेक्टर गोनो भी अपने डम्पलिंग्स लेके खा रहा होता है। एंड फिर देखते हैं कि वो मतलब जानते हो खाने के मामले में बहुत ही सीरियस बंदा है। तभी वो अच्छे से मिलाता है 1 चम्मच सोया सॉस 1 चम्मच विनेगर, दोनों 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से। उनसे एक बात में फ्राइड डम्पलिंग बेसिकली मोमोज मिला के खाता है। ये है हुआ ना टेस्टी। तभी उसका खाना खत्म हो जाता है एंड कहता है खा शुक्रिया खाने के लिए। नाउ अब हम लोग शुरू करें। तभी वो ग्लास फेंक के मारता है पार्क गोनो की तरह, वो दीवार में जाकर लड़ता है। वो लोग चौंक जाते हैं। तभी वो रेसलर बंदा बोलता है ए क्या कर रहे हो साले। जंगवन बोलता है कि दिख नहीं रहा मैं तुम लोग से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे खाते वक्त चबाने की आवाज निकाल रहे हो, मुझे बहुत ही अनोय कर रही है। तभी उनका बॉस बोलता है कि उसके सारे चेले उसके ऊपर अटैक करने आते हैं। एंड जंगवन को देखते हुए एक स्माइल करता है। अगले ही सीन में वो सब मतलब जमीन में पड़े होते हैं, सबको पटक के पेला होता है। उनका बॉस बोलता है कि जस्ट तुम कौन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गैंगस्टर की फील्ड में तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे को नहीं जानता हूँ। तभी जंगवन बोलता है कि बस तुम ऐसे याद रखो मैं एक आउटसाइडर हूँ जिसके मतलब खोपड़ी बहुत ही गर्म है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। पीछे जो रेसलर होता है वो होता है बट जंगवन उसे सेंस नहीं कर पाता है। उनका बॉस देख लेता है और कहता है कि अच्छा बाहर ही हो तुम, किसने तुम्हें पैसे दिए, जो अमाउंट था ना वो जितना भी दिया उसने मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। जंगवन अपने मन में सोचता है डबल 50 मिलियन येन से डबल मतलब 100 मिलियन वन, ये इतना पैसा दे भी पाएगा मुझे। बॉस बोलता है कि बहुत अच्छा पैसा दिया है ना उसने, ये मैटर ही नहीं होता। क्योंकि जंगवन बोलता है क्योंकि क्या, तुम रुक के गए, आगे बोलो ना। तभी जंगवन एकदम सेंस करता है कि उसके ऊपर पीछे से अटैक हो रहा था। वही जो रेसलर होता है वो लोहे का स्टूल उसके ऊपर ला के अटैक कर रहा होता है, पट से बहुत जोर से लगती है अपने मेन कैरेक्टर के हाथों में। उनका बॉस बोलता है मर साले तू आउटसाइडर मर जा। एक बार और अटैक करता है, कहता है कि एक बार और अटैक करो उसके ऊपर। तभी वो करने जा रहा होता है रेसलर, बट हमारा मेन कैरेक्टर उसके मेन पहाड़ पे इतनी जोर से लात मारता है इसके मुंह से जाग निकल आता है। जंगवन अपनी किक उठा के इतनी जोर से किक करता है कि वो बेहोश हो जाता है। एंड पूछता है कि क्या हुआ है टाइम। जंगवन पूछता है टाइम क्या हुआ, 4:30 तो नहीं बज गए। उसका बॉस बोलता है नहीं अभी तो सिर्फ 2 भी नहीं बजे हैं। जंगवन बोलता है चलो अच्छी बात है। कहता है बॉस की क्या गुड, इसका क्या मतलब है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो जंगवन साथ में बाहर होते हैं। जंगवन ने बैंक से पैसा निकाल लिया होता है। जो बोलता है कि वाह मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि बैंक क्लोज होने से पहले हम लोग ने काम पूरा कर दिया है, तुम वैसे उस पैसे से क्या करोगे। वेल मैं भी श्योर तो नहीं हूँ बट मैंने आज सुबह बस स्टेशन के बाद एक अपार्टमेंट देखा था, सोच रहा हूँ वही खरीद लूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ शायद स्टॉक या ट्रेडिंग कर लूँ।
जो बोलता है ट्रेडिंग के लिए तुम्हारे पास दिमाग है। जंगन बोलता है वेल हैन इलेक्ट्रॉनिक्स या सैम इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हीं दोनों में से किसी पे पैसा लगाना चाहिए। जो बोलता है कम ऑन यार, हैन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कोर्स। तुम खुद ही सोचो, जो कंपनी पूरे कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो कभी भी मतलब नीचे जा ही नहीं सकती, उसी पे पैसा लगाना बढ़िया होगा। जंगन बोलता है कि नहीं यार, सैम इलेक्ट्रॉनिक्स भी बढ़िया लगती है, उसका जो नया चेयरमैन है वो बहुत ही मतलब स्मार्ट गाय है। जो बोलता है हो ही नहीं सकता, जापानीज प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, मच बेटर होते हैं कोरियन प्रोडक्ट से, लाइक टीवी, कुकर, एसी। जापानीज प्रोडक्ट बेटर होते हैं एंड एज ए इंडियन मैं भी एग्री करता हूँ उसके साथ। अचानक से जंगन के हाथ में बहुत ही जोर से पेन होता है, कहता है क्या हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, मेरे हाथ बहुत से दर्द कर रहे हैं। एंड जो बोलता है कि क्या हॉस्पिटल, मैं तो रेगुलरली जाता हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जंगन सरप्राइजिंगली बोलता है क्या रेगुलरली तुम हॉस्पिटल जाते हो? जो बोलता है वहाँ पे एक ओल्ड डॉक्टर है जो कभी भी सरप्राइज नहीं होता मेरे को, जैसे चाकू भगा हो या गोली लग गई तो हमेशा बहुत ही काम रहता है एंड वो एक्चुअली में बहुत स्किल्ड ही डॉक्टर है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो और जंगन दोनों ही चौंक गए होते हैं क्योंकि जो के दोनों हाथ पे प्लास्टर चढ़ गया होता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं, बट ये छोटा सा लिटिल क्रैक है तुम्हारी बोन्स में, बट तुम 1 महीने तक अपना हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। जंगन कहता है क्या मुझे 1 महीने तक ऐसी स्टेट में रहना होगा? डॉक्टर बोलता है हाँ खबरदार, तुमने अपना अगर हाथ इस्तेमाल करा वरना तुम्हारा पेन और ही बढ़ेगा और क्या पता तुम्हें 2 से 3 महीने तक ऐसे ही रहना पड़े। जंगन बोलता है यार ये मैं कौन सी स्टेट में आ गया हूँ? जो पीछे से बोलता है वेल अब तो हमें लग रहा है कि तुम्हें ऐसे ही बिताना पड़ेगा, थोड़ा मतलब दिक्कत होगी 1 महीने तक तुम्हें। चलो फिर डॉक्टर बोलता है तुम्हारी दवा ले देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, आप लोग देखते हैं चीयर्स कर रहे होते हैं, कहते हैं कि इसको पी के तब मजा आ गया, बट मैं अलाउड भी हूँ अल्कोहल पीने के लिए ऐसी स्टेट में। जो बोलता है क्या तुम भूल गए तुम क्या कहा करते थे पुराने मिलिट्री के दिनों में, कोई भी ऐसा वुंड या फिर चोट नहीं जो ड्रिंकिंग ना हील कर सके? तभी जंगन हंस के बोलता है हाँ, ये बहुत ही टाइम हो गया मैंने इस बात को सुने हुए। वो लोग बोलते हैं कि हमारी आर्मी की बात करते हैं, पीते पीते पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया। वो लोग बहुत ही बोतलें खाली कर देते हैं। फिर जो बोलता है कि एनीवेज वैसे मुझे पता था तुम इतने स्ट्रांग है, बट ये नहीं पता था कि तुम सालों को एक ही बार मतलब अकेले हाथों से ही संभाल लोगे। मैंने तो वेपन का भी इंतजाम करके रखा था इन केस। जंगन बोलता है कि वेपन्स क्या गन वन लिया था तुम? जो बोलता है कि हाँ। जंगन पूछता है तुमको गन कहाँ से मिली? जो बताता है कि वेल शॉटगन पाना तो आसान होता है सिंस लोग उसको हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट रही बात पिस्तौल की तो वो थोड़ा मुश्किल होती है मिलना, बट उसको रशिया से स्मगल किया जाता है यहाँ कोरिया में तो वो मिल जाती है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है मिलना। जंगन पूछता है कि वाओ मैन तुमको तुम्हारा काम सूट करता है। जो बोलता है कि नहीं यार मुझे आर्मी ज्यादा सूट करती थी, वैसे तुम्हें भी तो स्पेशल फोर्सेस सूट करती थी, तुमने छोड़ा क्यों? जंगन बताता है कि मैं और मेरे 3 जूनियर एक मिशन पे गए थे, बट वहाँ मिशन से अकेला मैं ही वापस आया एंड तब से वो बात मेरे दिमाग में बस चुकी है। मैं सोल्जर बनना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड मैं इतना गिल्टी फील करता हूँ उसके बारे में कि मुझे लगता है कि वो लोग किसी न किसी दिन मेरे सपने में आ जाएंगे, बट आज तक वो लोग एक बार भी मेरे सपने में नहीं आए। शायद वो लोग मुझे बहुत ही हेट करते हैं। जो कहते हैं कि ये लो यार एक और ड्रिंक पियो एंड अगले सीन में लोग एकदम मतलब पूरा साले बोतल ही खाली मतलब डिब्बा खाली कर देते हैं। वाओ हम लोग ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। जो बोलता है कि ज्यादा है, चलो एक और ड्रिंक पीते हैं। जंगल बोलता है नहीं यार तुम साले देखो तुम्हें चढ़ गई है। जो बोलता है कि कहाँ चढ़ी है, देखो मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। जो बोलता है अच्छा। जो बोलता है कि क्या सच में तुम्हें कैसा लगता है मैं ड्रंक हूँ? मैं बिल्कुल ड्रंक नहीं हूँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, देख रहे हो मुझे। जंगल कहता है कि चलो मैं अब निकलता हूँ, घर जा रहा हूँ। जो बोलता है घर जा रहे हो, तुम कैसे घर जाओगे? जंगल बोलता है कि मैं बस लेके जाऊंगा और क्या, अपने घर में जाऊंगा, खुद सोऊंगा अपने ओन बेड पे। जो बोलता है घर में यार तुम टीन के नीचे रहते हो, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर दूंगा, चलो तुम वहां सो जाना, कल वापस चले जाना अपने घर। जंगल बोलता है अरे चलो यार मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तभी जंगल वहां से चला जाता है, कहता है कि आज तो बहुत ही ज्यादा खा लिया, चलो यहीं पे थोड़ी देर बैठ के बस का इंतजार करते हैं। पर बस आएगी भी इतनी रात में लेट में? यार बस का मुझे इंतजार करना है, बट बहुत जोर से नींद आ रही है, लेकिन कल मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं मिस सुनहा से जरूर मिलूंगा यार, लेकिन बस का इंतजार करना है। वहीं पे सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि एक वैन जंगल के सामने से गुजरती है, उसके पास जहाँ सो रहा होता है तो वहाँ पे रुक जाती है। कुछ बंदे उस वैन के अंदर से निकलते हैं जो कह रहे होते हैं कि तभी कुछ बंदे उस वैन के अंदर से निकलते हैं, कहते हैं कि इसको देखो साला नशा करके सो गया है, बट इसके हाथ तो दोनों मतलब फ्रैक्चर्ड है, क्रिपल्ड है एंड ये साला दारू पी के बेहोश हो गया होगा इसलिए यहीं पे सो गया। सब दारू के पीने वाले एक जैसे होते हैं, रात में आके यहीं पे पड़ जाते हैं। और लोग हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहते हो, हम लोग इसको अपने साथ ले चलें, थोड़ा सा मतलब इसको सबक सिखाएं। एंड तभी देखते हैं वो लोग उसको वैन में रख के ले गए होते हैं एक दरवाजे के अंदर, जो कह रहा होता है कि डायसा वेलफेयर फैसिलिटी, जिसके अंदर उसको ले जाते हैं। यहीं पे चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगोन एकदम से उठता है एंड उसे आवाज आती है सर्जेंट दो। एंड वो जैसे उठता है वो जहाँ वो देखता है बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह होती है। जंगोन कहता है ये मैं कहाँ पे हूँ? एंड फिर से उसका आवाज आती है सर्जेंट दो। फिर कहता है ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है एंड देखता है उसके पुराने कलीग्स, पुराने दोस्त, पुराने सोल्जर दोस्त वहाँ पे खड़े होते हैं। और वो कहता है कि तुम लोग, एंड उसके पैर में बंदूक लड़ती है। वो देखता है एंड उसको उठा के अपने सर के पास लाता है, कहता है अच्छा तो तुम लोग यही चाहते हो है कि नहीं? तभी जंगोन के मुंह पे ताली बजती है। एक सामने बंदा खड़ा होता है, बोलता है
है कि तुम्हें अब उठ जाना चाहिए, उठने का टाइम हो चुका है। जंगन कहता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ और ये कपड़े कैसे हैं। वो बंदा बताता है, ओ माय बिग ब्रदर, तुम तो एक साथ इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो। बाय द वे, सबसे पहले मेरा नाम है ली संजो एंड ये प्लेस है डायनासोर वेलफेयर फैसिलिटी। संजो बोलता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग के कपड़े ऐसे होते हैं एंड इसके अलावा बहुत चीज़ें मैं तुम्हें बतानी है। तभी वो बट जंगन वहाँ से उठ के चला जाता है एंड संजो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जंगन पूछता है घर जा रहा हूँ। संजो कहता है कि मैं वही तो बताने वाला था, रुको तो सही। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को पकड़ लिया जाता है एंड वहाँ पे उनसे काम कराया जाता है। जंगन कहता है क्या कह रहे हो तुम। पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे। संजो कहता है कि इससे पहले तुम पूछो मैं पहले बता देता हूँ, ये बंदा हमारे ग्रुप या फिर प्लेटून का लीडर है एंड इसकी खोपड़ी बहुत ही गर्म है, तो अच्छा होगा तुम इसे इरिटेट ना करो। वो पूछता है कि मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जंगन कहता है कि मुझे चाबी दो जरा दरवाजे की एंड वो एकदम से मतलब किक मारने वाला होता है एंड जंगन देख लेता है, वो किक मारता है बट जंगन डॉज कर देता है। जंगन उसे पंच मारने जा रहा होता है बट सिर्फ डॉक्टर की बात याद आती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें अपना हाथ ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना वरना इस पे और भी भारी चोट लग सकती है। इधर प्लेटून लीडर के चेले आ जाते हैं, कहते हैं सब ठीक तो है। प्लेटून लीडर कहता है अबे इस साले को मतलब पटक के पहलो, इसका पूरा हाथ ही अब तोड़ दो। इधर जंगन कहता है कि भले मेरे हाथ टूटे हुए हैं बट मैं इन लोगों को इजीली हरा सकता हूँ। बट जैसा कि संजू ने कहा यहाँ पे लोगों को मतलब उनकी मर्जी के बिना ला के रखा गया है, तो यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन हाथों के साथ। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे अपने हाथों को अच्छा होने का इंतजार करना होगा एंड अगर मेरे हाथ को हल्की सी भी चोट लग गई, हाथ की चोट और ही खराब होगी, अच्छी तो होगी नहीं। इसीलिए मैं क्या करूँ, इन लोग से फाइट करूँ अपने हाथ को बचाते हुए या फिर क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो सोच रहा होता है, अचानक से संजू आता है उसके सामने। वो बोलता है कि होल्ड ऑन प्लेटून लीडर, ये बंदा कल रात ही यहाँ पे आया है इसलिए इसको यहाँ के रूल नहीं पता है और अगर यहाँ पे इसको ये सब पता होता तो ये आपकी ग्रेटनेस आपकी महानता के बारे में जानता होता है और ये सब गंदा काम नहीं करता। लीडर खुश होते बोलता है हाँ तुम सही तो कह रहे हो एंड संजू कहता है मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं इसे अच्छे से सिखाऊंगा, कोई भी गलती नहीं होगी अगली बार से, इस बार जाने दीजिए इसको। संजू जंगन से कहता है झुको इसके आगे, झुको और सॉरी कह दो उसके आगे, इसको मान जाएगा। जंगन सोच रहा होता है कि अच्छा होगा मैं इस लड़ाई को अवॉइड करूँ तो बेटर होगा मेरे हाथों के लिए भी एंड वो सॉरी बोलता है कि मैं रॉन्ग था, मैं गलत था, बट उसके पीछे खोपड़ी में मुक्का मारता है, कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो सब लाइन अप हो रहे होते हैं। संजय कहता है तुमने बढ़िया काम करा, बाकी चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मतलब अपनी काउंटिंग कर रहे होते हैं एक दो करके एंड इधर प्लेटून लीडर कहता है आज नए बंदे को मिला के हमारे टोटल 24 बंदे हो गए एंड वो दरवाजा खोल रहा होता है। जमन सोच रहा होता है कि हम सबको गिनने के बाद ये दरवाजा खोल रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। संजो बोलता है कि खाना खाने। जमन खुश होते हुए बोलता है कि हम लोग खाना जा रहे हैं। मन में सोचता है कि ये मिलिट्री बेस भी नहीं है बट उसी की तरह लगता है, यानी प्रेजेंट भी नहीं है बट इसी तरह लोग किडनैप भी नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही अजीब सी जगह है बट यहाँ पे सबसे अजीब तो ये है कि ये लोग इस चीज को खाना कहते हैं। मेरा तो अभी उस बंदे की खोपड़ी खोलने का मन कर रहा है जिसने मुझे काटे हुए स्पून वाला चम्मच दिया एक साथ मिक्स वाला। संजो उसके बगल में बैठा होता है, कहता होता है चलो मैं अब तुम्हें समझाता हूँ। ये जगह है डायनासोर वेलफेयर फैसिलिटी। यहाँ पे होमलेस लोगों को लाया जाता है, उनको गाइड करा जाता है। जंगन बोलता है बट मैं तो होमलेस नहीं हूँ, मेरे पास तो घर है। संजो कहता है सही बात, शुरुआती दिनों में सब यही कहते हैं कि वो होमलेस नहीं है बट ये जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को कैप्चर करा जाता है, इन लोगों को फोर्स करा जाता है काम करने के लिए। संजय बताता है यहाँ पे जितने भी होमलेस लोग हैं इन लोगों को कंट्री से पैसे मिलते हैं एंड इसी पैसे को पाने के लिए इन लोगों को यहाँ पे कैद कर लिया जाता है, इसीलिए ये वेलफेयर फैसिलिटी बनाई गई है। जंगन कहता है किस तरह के इंसान ऐसा काम कर सकते हैं एंड पीछे से आवाज आती है कि हेलो। संजय कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना किस तरह के इंसान ऐसा काम करते हैं, लो खुद ही मिल लो। एंड तभी हम देखते हैं कि दो बंदे रूम के अंदर आते हैं एंड पता चलता है कि वो दोनों डायरेक्टर्स के सन है, यहाँ पे लीडर के सन है। छोटा वाइट वाला है वो बड़ा भाई है, उसका नाम है पार्क गोनो, वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है। जो बड़ी हाइट वाला छोटा भाई है उसका नाम है पार्क वेम, वो यहाँ का जनरल मैनेजर है। वो दोनों अंदर आते हैं। जंगन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल क्लास में आ गए स्टूडेंट्स को चेक करने हैं। संजय बोलता है कि अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपना मतलब इमेज बना लो इनके सामने। वो दोनों जंगन के सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि ग्वांग बड़ा भाई पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, तुम क्या नए बंदे हो, मैंने तुमको यहाँ पहले तो नहीं देखा। संजय कहता है कि यस ये कल रात ही यहाँ पे आया है एंड ग्वांगो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि अच्छा तो इसके लिए यहाँ पे रहना आसान होगा, मतलब रह पाएगा यहाँ पे। संजय कहता है कि चिंता मत करिए मैं उसका देखभाल कर रहा हूँ। ग्वांगो कहता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं इन सबके बीच में एक अच्छा इंसान भी है एंड संजय कहता है कि आप बस मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं। संजय बोलता है कि बट मैं क्या ऑनर स्टूडेंट के टैग के लायक हूँ। वो ग्वांगो स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऑनर स्टूडेंट बनना है, ठीक है मैं समझ गया, अगली बार मैं जब चूज करूंगा ऑनर स्टूडेंट तो तुम्हारा नाम ध्यान में रखूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। संजू खुश होते वो बता रहा होता है कि मेरा नाम है यस, मेरा नाम है ली संजू। इधर जंगन सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था ये बंदा मेरे साथ इतना फ्रेंडली और नाइस क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी इसका एक मकसद था। गोंगा नीचे झुक के पूछता है कि और हमारे इंजर्ड न्यूमेट यहाँ का खाना कैसा टेस्ट कर रहा है, अच्छा है कि नहीं। जंगन एकदम सीरियस मोड में बोलता नहीं बहुत ही बेकार खाना है यहाँ पे एंड वो एकदम चौंक जाते हैं सब। संजय पीछे सोच रहा होता है कि अभी पहले इसने प्लेटून लीडर के सामने एक मतलब एक सीन क्रिएट कर दिया एंड अब यहाँ पे ये कर रहा है। ऊपर से ऑथर बताता है कि ली संजू को सब कुछ पता है बट एक चीज नहीं पता होगी कि दू जंगन खाने के मामले में बहुत ही सीरियस है और वो इस बारे में झूठ नहीं बोल सकता। जंगन बोल रहा होता है कि कैसे खाना इंसानों के लिए जानवरों के लिए मुझे तो पता नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मछली अच्छी है कि सड़ चुकी है और वेजिटेबल अभी उबले हैं कि या नहीं उबले हैं। ग्वांग प्लेट उठाता है कहता है कि लो अच्छा
अच्छा मैं देखूँ ज़रा, एंड वो पूरी प्लेट जंग के सर के ऊपर डाल देता है एंड कहता है कि तुम साले कीड़े मकोड़े जैसे, तुमको यही शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें खाना मिल रहा है। हाउ डेयर कि तुमने कंप्लेन करी इसके बारे में। एंड उसके सर पे प्लेट मारते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहना आगे से। जंग बहुत ही जोर से गुस्से में होता है, मतलब मुट्ठी बना लिया होता है। गोंग संजू पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अबे तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसकी देखभाल कर रहे हो, ये कैसे बात कर रहा है मुझसे, आगे से ऐसी बातें ना करे, ध्यान रखना इस चीज का। संजू कहता है कि ठीक 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 है, मैं समझ गया सर। जॉन्ग बहुत गुस्से में होता है एंड वो गोंग चाहते हुए चिल्ला रहा होता है कि क्या हुआ फिर अगर मछली में खाली नमक मिला हुआ है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ऐसे बेवकूफ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। संजू बोल रहा था तुम ठीक तो हो ना, तुम अपने मतलब क्लीन कर लो, अपने आप को साफ कर लो जाके। जॉन्ग भाई बहुत गुस्से में होता है, अपनी मुट्ठी बना लिया होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। दिखाते हैं कि 29 डेज बचे हैं अंटिल जंगोन का हाथ पूरी तरह से ठीक होने में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का तो ऑफकोर्स मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। एंड अंटिल देन सी या, बाय बाय।